Good morning students. Class 11th chapter number 9th that is sequences and series. प्रीवियस वीडियोज में आप लोगों ने डिफरेंस पढ़ा कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, एपी क्या होता है, एपी के अंदर हम nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो के अंदर एपी के कुछ एडवांस क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ sum of m and n terms of an AP is m square ratio n square। मेरे पास कोई एक AP है जिसके m टर्म का सम और n टर्म का जो सम है उनका जो रेशियो है वो m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर है। शो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। हमारे पास AP एक है जिसमें m टर्म का सम और n टर्म का जो सम है उनका जो रेशियो है वो m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर है। दूसरी बात आपको प्रूव करना है दिस वन कि mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो है वो ये आना चाहिए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं sm की। sm बेसिकली क्या होता है, जैसे sn का फॉर्मूला होता है ऐसे ही sm का भी फॉर्मूला होता है, बस आपको n की जगह पे m लिखना होता है। n बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। आपने काम क्या किया, sm को लिखा m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। सेम sn को लिखा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। क्लियर है? 2 से आपका 2 खत्म, एक m से आपका ये वाला m खत्म, एक n से आपका ये वाला n खत्म। अब आपके पास जो बचा है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस n को इधर लेके आते हैं तो 2a जब n से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2an। ये जब n इससे मल्टीप्लाई होगा तो n dm, इसको लिख लेते हैं m एंड d माइनस, जब d इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस d, लेकिन n से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा माइनस एन डी दैट इज इक्वल टू, अब इस m के इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2am आएगा, इस m की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो m एंड d आएगा, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो d इंटू m करोगे तो dm आएगा। m एंड d से आपका m एंड d खत्म, आपके पास बचा इधर 2am, इसको इधर लेके आते हैं, 2an ऑलरेडी है, 2am इधर आया दैट इज इक्वल टू, ये एन डी नेगेटिव में, इसको इधर ले जाके पॉजिटिव लिख देते हैं, माइनस में dm। क्लियर है? दोनों के अंदर से 2a कॉमन आया, अंदर बच गया n माइनस 1 इंटू में 2a दैट इज इक्वल टू, इसमें से d कॉमन आया, अंदर बचा n माइनस m, इससे पूरा कैंसिल हो गया, यहां से 2a की वैल्यू आ गई d। क्लियर है? इसके बाद काम क्या करते हैं, वापस चलते हैं जो हमें प्रूफ करना है। mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो वो ये आना चाहिए। आइए इसकी LHS उठा लेते हैं। जो mth टर्म है इसका जो रेशियो होता है वो होता है a प्लस दिस वन, और इनका रेशियो हो गया इस तरीके से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, जो यहाँ से भी रिलेशन हमने निकाला d इज इक्वल टू 2a, उसको यहाँ पे पुट करते हैं, a प्लस m माइनस 1 d की जगह लिख लेते हैं 2a डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस 1 डी की जगह लिख लेते हैं 2a। क्लियर है? इसके बाद यहां पे करते हैं स्टेप, देखना, देखिए इसमें से a कॉमन निकाल लेते हैं, इधर क्या बचा 1 प्लस 2 को अंदर ले जाते हैं 2m माइनस 2 डिवाइडेड बाई, नीचे a कॉमन निकाल लेते हैं 1 प्लस 2n माइनस 2। a से आपका a खत्म और बचा क्या आपके साथ 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 इक्वल टू RHS। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है? समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखिए, इफ S1 S2 S3 denotes the sum of the first n 2n 3n terms of an AP then show that S3 is equal to 3 times S2 minus S1। वापस फिर सुनिए, किसी भी AP का n टर्म का जो सम है वो S1 है, 2n टर्म का जो सम है वो S2 है, और 3n टर्म्स का जो सम है वो S3 है। You have to show that
S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1। सबसे पहले काम क्या करना है, जो n टर्म का सम है वो S1 है। इट मीन्स मैं S1 को लिख सकता हूँ n अपॉन में 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। S2 को लिख सकता हूँ 2n बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d। और S3 को लिख सकता हूँ 3n बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। यह आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, यह आपकी सेकंड इक्वेशन और यह आपकी थर्ड इक्वेशन है। क्लियर है। आपको प्रूफ करना है S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1। एक काम कर लेते हैं, RHS उठा लेते हैं। RHS क्या है, 3 टाइम्स S2 माइनस S1। RHS उठा लेते हैं 3 टाइम्स S2 माइनस S1। चलें, दैट इज इक्वल टू 3। वट इज S2? S2 क्या चीज़ है? S2 आपके पास ये है 2n बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये तो हो गया आपका S2। माइनस में है S1 और S1 आपके पास क्या है, ये वाला। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, n बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे भी n बाई 2 है, यहाँ पे भी n बाई 2 है। आप इसको बाहर निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या बना, 3n बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर है। इस 2 को अंदर लेके चलते हो गया 4a प्लस इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2 की 2 से मल्टीप्लाई पे 4 एंड डी माइनस 2 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2d। माइनस ये वाला बाहर चला गया, सीधा लिख लेते हैं माइनस 2a माइनस एन डी प्लस डी, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो आपके जितने भी साइन है वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। चलिए 3n बाई 2 आपका एज इट इज है। 4a में से यदि आप 2a को माइनस करोगे तो आएगा 2a, 4nd में से nd माइनस करोगे तो 3nd और माइनस 2d में प्लस d करोगे तो आएगा माइनस में d। 3n बाई 2 एज इट इज, 2a एज इट इज, इसमें से क्या कॉमन है, d कॉमन है, अंदर क्या बचा 3n माइनस 1। ध्यान से देखिए ये किसके इक्वल है, S3 के इक्वल है। और ये किसके इक्वल प्रूफ करना था हमें, LHS, क्योंकि मैंने जो सोल्व किया है वो RHS को किया है। प्रूफ हो गया LHS के इक्वल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइड बाय 5। आपके पास 3 डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं उनका सबका सम करना है और उन नंबर को कंसीडर करना है जिसको यदि 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आपका 2 बचे। फॉर एग्जांपल जो आपका पहला वाला नंबर है वो है 102, क्योंकि 102 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2। नेक्स्ट हो गया 107। क्लियर है। ऐसे लास्ट टर्म कौन सी होगी, 3 डिजिट की 997, क्योंकि यदि इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका 2 बचेगा। चलिए सबसे पहले अब इनका हमें सम करना है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। क्लियर है। an आपके पास है 997, a आपके पास है 102, n माइनस 1 आपको पता नहीं और डिफरेंस क्या है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5। क्लियर है। अब काम क्या करते हैं, 102 को इधर लेके आते हैं। चलिए 102 को जब इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 997 माइनस में 102 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन में 5। इसमें से यदि इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता, देखिए क्या बचा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5, 9 और 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 को इसके नीचे लिखते हैं, 895 अपॉन में 5 इज इक्वल टू में n माइनस 1। क्लियर है। इससे इसको काटा 179, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल गए, 179 प्लस 1 मतलब 180। हमें ये क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो टोटल कितनी है, 180। अब इनका सम का सम करते हैं। सम कैसे करेंगे, आइए सम ऑफ 180 टर्म्स का 180 बाई 2 फर्स्ट प्लस में लास्ट, इससे इसको कैंसिल किया 90 पे। क्लियर है। इसमें इसको ऐड करोगे
9, 99 और 10 होता है 109। क्लियर है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते, 0 9 की 9 से मल्टीप्लाई पे 81, 8 कैरी, 9 की 9 81 और 8 हो गया 89 और आपका 9 से मल्टीप्लाई हो गई। तो आपके पास जो सम निकल के आया वो क्या निकल के आया, 98910। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 में b प्लस सी कॉमा 1 सी प्लस ए कॉमा 1 a प्लस बी आर इन ए पी, ये 3 नंबर ए पी की फॉर्म में है, यू हैव टू प्रूव दैट a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी ए पी की फॉर्म में होगा। सबसे पहली बात, अगर ये ए पी की फॉर्म में है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज इक्वल टू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, एक ही बात है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसका जो एलसीएम आया वो आया c प्लस ए बी प्लस सी, इसको डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू सेम यहाँ पे भी a प्लस बी सी प्लस ए, सी प्लस ए यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए प्लस बी, कुछ कैंसिल, c प्लस ए से c प्लस ए कैंसिल। देखिए ओपन करते, b प्लस सी माइनस सी, सी से आपका c खत्म, क्या बचा ऊपर ओनली b माइनस ए, इधर क्या बचा a से a खत्म, c माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये है b माइनस ए डिवाइडेड बाई b प्लस सी, ये है c माइनस बी। एक काम करते हैं, इसको a प्लस बी को b प्लस ए लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, b माइनस ए बी प्लस ए, आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हो, c का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, ए स्क्वायर को इधर ले आते हैं, ये क्या बन गया 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। इस रिलेशन से क्या प्रूफ होता है कि जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है वो ए पी की फॉर्म में है। कैसे, बीच वाली टर्म्स का डबल और इन दोनों का यदि सम सेम आता है तो वो ए पी की फॉर्म कहलाती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन ए पी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। आप लोगों को पता है यदि ए पी में जब हम 3 नंबर मानते हैं तो कौन से मानते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। मैंने एज्यूम किया कि ये 3 नंबर ए पी की फॉर्म में है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों का जो सम है वो 24 है। क्लियर है। माइनस डी से आपका प्लस डी कैंसिल हो गया, ये आगे 3 ए इज इक्वल टू 24 और ए की क्या वैल्यू निकल के आ गई 8। तो मेरे पास 3 नंबर कौन से बन गए, देखिए पहला नंबर था ए माइनस डी, तो पहला नंबर बना 8 माइनस डी, दूसरा कौन सा हुआ 8 और तीसरा कौन सा हुआ 8 प्लस डी। क्लियर है। अब इस डी को कैसे फाइंड आउट करें, क्वेश्चन आगे क्या था, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, इट मीन्स इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 440। सोल्व करते हो, डी निकालते हैं, 8 से इसे काट लें 55 टाइम्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। ये हो गया 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55। यहाँ से डी का स्क्वायर आ गया बेटा 9, कितना निकल के आया 9। तो डी की क्या वैल्यू निकली +3 -3। क्लियर है। केसेस बनाते हैं, इफ यदि डी की वैल्यू पॉजिटिव 3 है तो यहाँ पर जो 3 नंबर मेरे एज्यूमेशन थे, जो हम एज्यूम करके चल रहे थे वो क्या थे 8 माइनस डी। तो आपके पास 3 नंबर कौन कौन से आ गए, 8 माइनस डी, डी की जगह 3 है तो पहला नंबर आ गया 5, देन 8, देन 11। क्लियर है बात। दूसरा केस क्या था, यदि डी की जगह -3 कंसीडर करें तो आपके पास नंबर पहला आ गया 11, देन 8, देन 5। ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनका सम 24 है और इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 440 है और ये नंबर एपी की फॉर्म में है।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 2 to 4। मेरे पास 3 नंबर अगेन A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये 3 नंबर है जिनका प्रोडक्ट 2 to 4 है। क्लियर है। एंड द लार्जेस्ट नंबर, मेरे पास जो लार्जेस्ट नंबर है वो सबसे बड़ा है, फिलहाल ये है, और जो लार्जेस्ट नंबर है दैट इज 7 टाइम्स द स्मॉलर, स्मॉलर कौन सा है, A माइनस डी। क्लियर है। बताइए तीनों नंबर कौन से होंगे। सबसे पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया A प्लस डी दैट इज इक्वल टू 7A माइनस 7D। 7D को इधर ले आते हो गया 8D, और A को इधर ले जाते हो गया 6A। यहाँ से D की वैल्यू आ गई 6/8 इंटू A। क्लियर है। यहाँ से D कितना निकला, 2 पे अगर इसे काटे तो 3/4A। अब यहाँ पे आते हैं, इसके जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया A² माइनस में D² इंटू में A दैट इज इक्वल टू 24। आपका काम है जहाँ D लिखा हुआ है उसकी जगह 3/4 A रखना। ये क्वेश्चन बन गया A² माइनस D²। आपकी D की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये ऐसे होना है, दैट इज इक्वल टू 2 to 4। क्लियर है। इसके इसे मल्टीप्लाई पे 16 माइनस 9 करेंगे तो 7/16 A² इंटू में A दैट इज इक्वल टू 2 to 4। यहाँ से A की क्यूब आ गया 2 to 4 इंटू 16/7, 7 से इसे काटा 32। क्लियर है। A की क्यूब दैट इज इक्वल टू 512, 16 को 32 से मल्टीप्लाई करते तो आता है 512, और 512 किसकी क्यूब होता है, 8 की क्यूब। तो आपके पास A कितना निकल के आया, 8। इस A की वैल्यू को यहाँ डालते हैं, D हो गया 3/4 इंटू A, D आपके पास आ गया 6। क्लियर है। आपके पास पहली जो टर्म है वो 8 है, कॉमन डिफरेंस 6 है। आपने 3 नंबर जो अजम्पशन में किए थे वो A माइनस डी पहले था, तो A और D ये रहा, तो आपके पास 3 नंबर कौन से आ गए, 2, फिर 8 और फिर 14। ये 3 नंबर आपके पास निकल के आए जिनका यदि आप प्रोडक्ट करोगे तो 2 to 4 आएगा, और जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर का 7 टाइम्स है। क्लियर है। स्टूडेंट, अगर AP के क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है, या जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं उनमें आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर करा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।